दोस्तों, जब भी हम मृत्यु की बात करते हैं, एक रहस्य और एक डर का एहसास होता है। यह एक ऐसा विषय है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु का देवता यमराज, जो वेदों में भी वर्णित हैं, उनके बारे में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। कहा जाता है कि यमराज मृत्यु के देवता हैं और उनके द्वारा ही हर प्राणी के कर्मों के अनुसार न्याय होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यमराज के बारे में क्या रहस्यमयी तथ्य हैं जो आज तक अनजाने रहे? चलिए, आज हम आपको उन रहस्यों से अवगत कराते हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले हम यमराज के नाम और उनके परिवार के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यमराज के कई नाम हैं, जैसे धर्मराज, वैवस्वत, मृत्यु, काल आदि। शास्त्रों के अनुसार यमराज का परिवार भी काफी दिलचस्प है। उनका जन्म सूर्य देव और संध्या के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके भाई का नाम श्राद्ध देव मनु और बहन का नाम यमुना है। यमराज के साथ चित्रगुप्त होते हैं, जो हर आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि यमराज का रूप भी काफी विचित्र है? उनका रंग हरा है और वे लाल वस्त्र पहनते हैं। उनकी सवारी भैंसा है और उनके हाथ में गदा होती है। अब आते हैं यमराज की मृत्यु के रहस्य पर। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु का देवता भी कभी मर चुका था? बहुत समय पहले एक श्वेत मुनि थे, जो भगवान शिव के बड़े भक्त थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमराज ने उनके प्राण हरने के लिए मृत्युपाश भेजा। लेकिन श्वेत मुनि ने महामृत्युकर का जाप करके मृत्यु से बचने की कोशिश की। जब चित्रगुप्त ने उनकी प्राणहंति की कोशिश की तो भैरव बाबा ने उसे रोक लिया। फिर यमराज ने स्वयं आकर भैरव बाबा को मृत्युपाश में बांध लिया। इसके बाद श्वेत मुनि ने भगवान शिव को पुकारा और महादेव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को भेजा। कार्तिकेय और यमराज के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में यमराज की मृत्यु हो गई। जब भगवान सूर्य को यह पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से यमराज को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की, और उसी समय भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाया और यमराज को पुनः जीवित किया। इस प्रकार यमराज की मृत्यु का अंत हुआ और सृष्टि में संतुलन बना रहा। हमारे शास्त्रों में 14 यमराज का वर्णन है, जैसे यम, औदुंबर, मृत्यु, अंतक, धर्मराज, वैवस्वत, परमेष्ठी, सर्वभूतेषुपथ आदि। इन नामों से ही पता चलता है कि यमराज का कार्य क्षेत्र कितना व्यापक और गूढ़ है। यमराज के यमलोक का स्थान भी बहुत खास है। यह 1 लाख योजन क्षेत्र में फैला हुआ है और यहां जाने के लिए आत्माओं को 4 प्रमुख द्वारों से गुजरना पड़ता है। दक्षिण द्वार, जो घोर पापियों के लिए है, वहां भयानक राक्षस, सांप, बिच्छू, सिंह और भेड़िए होते हैं। यह द्वार आत्मा को अत्यंत कष्ट में डालता है। उत्तर द्वार सत्य और धर्म का पालन करने वालों के लिए है, जो माता पिता की सेवा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। पूर्व का द्वार स्वर्ग का द्वार है, जहां योगी, ऋषि, साधु और संतों का स्वागत होता है। पश्चिम का द्वार उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जैसे दान, पुण्य और धर्म का पालन किया। यमलोक के रास्ते में वैतरणी नदी का जिक्र भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि जिसने गाय का दान किया है, वह इस नदी को पार कर यमलोक पहुंच जाता है। अन्यथा आत्मा इस नदी में डूब जाती है और यमदूत उन्हें निकालते रहते हैं। इसके बाद आत्मा पुष्पद नामक नदी के पास पहुंचती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। यहीं पर आत्मा को पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे पुण्य का संचार होता है। अगर यमराज के मंदिर की बात की जाए तो भारत में यमराज के 4 प्रमुख मंदिर हैं। मथुरा में विश्राम घाट, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एमा धर्मराज मंदिर, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पर और हिमाचल प्रदेश के भरमौर में स्थित धर्मराज यमराज का मंदिर। क्या आप जानते हैं इनके अलावा और भी मंदिर हैं? अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों, यमराज के बारे में इतनी सारी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता, लेकिन यह भी हमारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि यमराज के दरवाजे से हम खुशी से स्वर्ग में प्रवेश कर सकें।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ऋषिफाल चाकरा को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।